पलवल की भाटिया कॉलोनी निवासी चाचा भतीजे श्रवण कुमार और अंजू तंवर द्वारा 19 सालों के अथक प्रयासों के बाद एक ग्रेविटी इंजन का आविष्कार किया गया, जो बिना किसी डीजल, पेट्रोल या किसी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी के कार्य करता है। ये इंजन ग्रेविटी को ही एनर्जी के रूप में बदलकर काम करता है, जो दुनिया में पहला प्रयोग है। इतना ही नहीं, इस इंजन की कार्य क्षमता की कोई सीमा भी नहीं है। इसकी कार्य क्षमता को कितना भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। इस इंजन के आविष्कार करने वाले श्रवण कुमार ने बताया कि इस इंजन की एक विशेषता ये है कि ये बिना किसी डीजल, पेट्रोल या बिना किसी ईंधन के तेज गति से काम करता है। उनका कहना है कि इस इंजन को मानव हृदय के आधार मानकर तैयार किया गया है। ये ग्रेविटी जो फोर्स इंजन बना है जी, ये करीब ऐसा है कि ग्रेविटी एक बड़ी एनर्जी है संसार के भीतर, और ग्रेविटी सबसे महाशक्तिशाली एनर्जी है जो कि कभी समाप्त नहीं होगी। हर जगह पर ये मौजूद है, पहाड़ पे है, आपके समुद्र पे है, हर जगह पर मौजूद है। इसको पावर में अभी तक लिया नहीं गया था। यहाँ पर पूरे साइंटिस्टों ने जो लिख रखा है फिजिक्स में, ये उसके खिलाफ जा रहा है, क्योंकि बिना किसी एनर्जी के हमारी गाड़ी एयर के खिलाफ चलती है तो स्पष्ट बताती है कि एनर्जी गैन हो चुकी है। अभी तक कहते हैं मैथमेटिक्स में कि एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, नहीं उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो क्यों नहीं कर सकते, इसका मैटर बहुत गहरा है, क्योंकि ग्रेविटी अभी तक ऐसी थी, विपरीत थी, इसलिए ये सारे फार्मूले डिस्कनेक्ट हुए पड़े हैं। ग्रेविटी इंजन तैयार करने वाले अंजू तंवर ने बताया कि शुरुआत में जब हम इस संबंध में देश और प्रदेश स्तर के वैज्ञानिकों से चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि ये कभी भी नहीं हो सकता, ये एक असंभव कार्य है। लेकिन हमने अपने प्रयास जारी रखे और लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार इसमें सफलता मिली। उन्होंने बताया कि अब से पहले जो भी उपकरण मार्केट में प्रचलित है, उन पर लोड दबाव बढ़ाने से एनर्जी खर्च भी बढ़ जाता है, लेकिन ग्रेविटी फोर्स से तैयार इन उपकरणों में ऐसा कुछ नहीं है। लोड बढ़ने पर भी एनर्जी खर्च वही रहता है, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बैटरी को चार्ज करने के लिए कोई अतिरिक्त चार्जिंग सोर्स की आवश्यकता भी नहीं है। उस बैटरी को भी चार्ज खुद ही ये ग्रेविटी इंजन करता है। कि ग्रेविटी इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि एक पावर को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। जो अब से पहले था कि वे एक पावर को एक से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, लेकिन ये 1 को मल्टीप्लाई करके 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनलिमिटेड टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है। ये ग्रेविटी इंजन है। इससे कई प्रैक्टिकल बनाए जाएंगे कि जैसे कि गाड़ियाँ बिना पेट्रोल डीजल के चलेंगी, और जैसा कि आपने देखा कि भाई वो कोल्हू से गन्ने का रस निकल रहा है, वो तो एक बहुत छोटा सा प्रैक्टिकल है। वो हमारे पास में कम क्षमता में वेट ज़्यादा उठाया जा रहा है जी। वो कम क्षमता में वेट का क्या है सर कि उसमें आप 5 किलो जितनी वेट से ही 10 किलो को उठा सकते हो, 20 किलो को उठा सकते हो, पैरेलल उठा सकते हो। जितना ही उठेगा उतना ही उठ जाएगा, और 1000 किलो को भी आप 5 किलो से उठा सकते हो। ये सिर्फ ग्रेविटी इंजन की क्षमता है। वहीं फिजिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर देवेंद्र सिंह ने बताया कि वेट बैलेंस से ग्रेविटी मिनिमाइज किया गया है, और उन्होंने सेंटर ऑफ मास पर भी बहुत बारीकी से काम किया है, जिससे ये संभव हो पाया है कि किसी भी लोड को लिफ्ट करने के लिए अब ग्रेविटी बैरियर नहीं बनेगी, जिससे मैकेनिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति को लाया जा सकता है। और अगर सरकार इस पर ध्यान देती है तो आज बिजली का उत्पादन किया जा रहा है वो 10 गुना बढ़ाया जा सकता है। रेलवे इंजन की पावर काफी बढ़ाई जा सकती है। इस फॉर्मूले से प्रदूषण में भी सुधार होगा। पर ये टेक्निकली अभी तक पॉसिबल नहीं था। देखो, मैं आपको एक फिजिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ कि जो फिजिक्स में अभी तक कहा गया है, फिजिक्स में जो अभी तक कहा गया है, अगर आप वर्क डन करना चाहते हो किसी भी एनर्जी से, तो वर्क डन आप उतना ही कर सकते हो जितना आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी केवल एक आइडियल कंडीशन में। आइडियल कंडीशन का मतलब ये है कि अगर आप जो डिवाइस यूज कर रहे हो वर्क डन के लिए कि उसमें आपकी एनर्जी 0% यूज हो रही हो, तभी आप मतलब 100% वर्क डन दे सकते हो उस एनर्जी से। परंतु अब ये फॉर्मूला जो ये इनोवेशन हुई है नई, ये बहुत कुछ चेंज करने वाली है, और ये रियलिटी है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज किया है वो ग्रेविटी को उन्होंने पावर में लिया है। ग्रेविटी को कैसे पावर में लिया है, उन्होंने वहां पे मतलब सेंटर ऑफ मास पे काम किया है, वेट टू वेट पे काम करके ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है। गौरतलब है कि इस ग्रेविटी इंजन को प्रचलन में आने के बाद बिजली के खंभों और तारों की जरूरत नहीं होगी,
और इसको कहीं से भी आयात करने की भी जरूरत नहीं होगी और अन्य एनर्जी सोर्स की तरह ना तो समय की बाध्यता है और ना ही कभी खत्म होने वाला संसाधन है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।